नमस्कार, स्वागत है YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान में। बंधुओं, आज हम आपको बताएंगे कि रावण के साथ युद्ध के बाद कहाँ गई विशाल वानर सेना और क्या हुआ उसके बाद। तो आइए जानते हैं बंधुओं। सज्जनों, भगवान राम जब युद्ध करने के लिए लंका पहुँचे, उन्होंने रावण की मजबूत सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया। तो उनकी सेना में वानर थे। ये उस समय के लिहाज से एकदम नई तरह की सेना थी। इससे पहले ये सेना कभी किसी युद्ध में नहीं गई थी। इसे राम ने दीक्षित किया था। रावण की सेना के खिलाफ वानर सेना बहादुरी से लड़ी। युद्ध में जीत के बाद ये लंबी चौड़ी सेना कहाँ चली गई, उसका कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता है। तो सज्जनों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस अद्भुत भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सज्जनों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम रावण युद्ध में वानर सेना की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। सज्जनों, सवाल यह है कि जब श्री राम ने युद्ध जीत लिया, वह इसके बाद अयोध्या आ गए, तो वानर सेना का क्या हुआ। इस वानर सेना का नेतृत्व करने वाले उस समय के महान योद्धा सुग्रीव और अंगद का क्या हुआ। सज्जनों, रामायण के उत्तरकांड में उल्लेख है कि जब लंका से सुग्रीव लौटे तो उन्हें भगवान श्री राम ने किष्किंधा का राजा बनाया। बाली के पुत्र अंगद को युवराज। इन दोनों ने मिलकर वहाँ कई सालों तक राज किया। श्री राम रावण युद्ध में योगदान देने वाली वानर सेना सुग्रीव के साथ ही वर्षों तक रही, लेकिन इसके बाद उसने शायद की कोई बड़ी लड़ाई लड़ी। सज्जनों, हालांकि इस वानर सेना में अहम पदों पर रहे सभी लोग किष्किंधा में अहम जिम्मेदारियों में जरूर रहे। वानर सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल नील कई वर्षों तक सुग्रीव के राज्य में मंत्री पद पर सुशोभित रहे। तो युवराज अंगद और सुग्रीव ने मिलकर किष्किंधा के राज्य को और बढ़ाया। गौरतलब है कि किष्किंधा आज भी है। सज्जनों, किष्किंधा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये बेल्लरी जिले में आता है, जबकि विश्व प्रसिद्ध हम्पी के बिल्कुल बगल में है। इसके आसपास प्राकृतिक खूबसूरती बिखरी हुई है। किष्किंधा के आसपास आज भी ऐसे कई गुफाएं हैं और जगह हैं जहां राम और लक्ष्मण रुके थे। वहीं किष्किंधा में वो गुफाएं भी हैं जहां वानर साम्राज्य था। इन गुफाओं में अंदर रहने की खूब जगह है। सज्जनों, किष्किंधा के ही आसपास काफ़ी बड़े इलाके में घना वन फैला हुआ है, जिसे दंडक वन या दंडकारण्य वन कहा जाता है। यहाँ रहने वाली टाइप्स को वानर कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है वन में रहने वाले लोग। रामायण में किष्किंधा के पास जिस ऋष्यमुख पर्वत की बात कही गई है, वह आज भी उसी नाम से तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि का आश्रम भी है। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सज्जनों, जब यह पक्का हो गया कि सीता को रावण ने कैद करके लंका में रखा हुआ है, तो आनन फानन में श्री राम ने हनुमान और सुग्रीव की मदद से वानर सेना का गठन किया। लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है जो लगभग 1000 किमी तक विस्तारित है। सज्जनों, कोडीकराई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण के
पाल के स्टेशन में घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला। श्री राम ने अपनी सेना को कोड़ी कराई में इकट्ठा करके सलाह मंत्रण की। सज्जनों, इसी वानर सेना ने फिर रामेश्वरम की ओर कूच किया, क्योंकि पिछली जगह से समुद्र पार होना मुश्किल था। श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। इसके बाद विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील की मदद से वानरों ने पुल बनाना शुरू कर दिया। सज्जनों, वानर सेना में वानरों के अलग अलग झुंड थे। हर झुंड का एक सेनापति था जिसे यूथपति कहा जाता था। यूथ अर्थात झुंड। लंका पर चढ़ाई करने के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा ऋक्ष सेना का प्रबंध किया। बताया जाता है कि ये वानर सेना जुटाई गई थी। ये संख्या में करीब 1 लाख के आसपास थी। सज्जनों, ये सेना राम के कुशल प्रबंधक और संगठन का परिणाम थी। विशाल वानर सेना छोटे छोटे राज्यों की ओर छोटी छोटी सेनाओं व संगठनों जैसे किष्किंधा, कोल, भील, रीछ और वानरों में रहने वाले रहस्यवासियों आदि का संयुक्त रूप थी। सज्जनों, माना जाता है कि लंका विजय के बाद ये विशाल वानर सेना भी फिर अपने अपने राज्यों के अधीन हो गई, क्योंकि अयोध्या की राज्यसभा में राम ने राज्याभिषेक के बाद लंका और किष्किंधा आदि राज्यों को अयोध्या के अधीन करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ये वानर सेना राम के राज्याभिषेक में अयोध्या भी आई, फिर वापस लौट गई। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास एक बेल आइकन बटन होगा, उसको प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक मिलता रहे। तो बंधुओं, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।